भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। एक ऐसा अवसर है जो पूरे देश को एक साझा जुनून, साझा गर्व के साथ जोड़ता है। भाषा, क्षेत्र और संस्कृति की सरहदें यहाँ सिमट जाती हैं। उत्सव, प्रत्याशा और खुशियों के बीच लोग एकाकार हो जाते हैं। ऐसे खेल को जन जन तक किन लोगों ने पहुंचाया? उस खेल का इतिहास क्या है? क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? कब, कहां और किस तरह वह खेला जाने लगा? पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कब शुरू हुई? वे प्रतियोगी मैच कैसे और क्यों होने लगे? क्रिकेट का स्वरूप किस तरह से बदलता गया? क्रिकेट पहले किस रूप में खेला जाता था? आखिर क्रिकेट पर क्या कोई ऐसी पुस्तक है जो समग्रता से आपको क्रिकेट के बारे में बता सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं ऐसी ही एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जो क्रिकेट के संपूर्ण इतिहास को न केवल व्याख्यायित करती है, दर्ज करती है, बल्कि उसके उन सूक्ष्म पहलुओं के बारे में भी बताती है जिनसे क्रिकेट के बड़े से बड़े जानकार भी संभवतः भिज्ञ नहीं होंगे। पुस्तक का नाम है कहानी क्रिकेट की। लेखक हैं सुशील दोशी। सुशील दोशी जिन्होंने पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय तक क्रिकेट को अपनी आवाज के माध्यम से घर घर में पहुंचाया। उनकी आवाज ने लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को सम्मोहित किया। हिंदी कमेंट्री की लोकप्रियता ने आज जो मुकाम हासिल किया है उसकी बुनियाद कभी सुशील दोशी की आवाज ने रखी थी। वे उस जमाने में रेडियो पर कमेंट्री करना उन्होंने शुरू किया था जिस जमाने में टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, और तब वे रेडियो कमेंट्री के जरिए क्रिकेट के नायकों को युवाओं के मन में, तत्कालीन युवाओं के मन में एक देव स्वरूप, एक विजेता स्वरूप दर्ज करते जा रहे थे। 90 से ज़्यादा टेस्ट, 600 से ज़्यादा ओडीआई तथा T20 मैचों की कमेंट्री करने वाले सुशील दोशी 14 विश्व कप की कमेंट्री करने वाले देश के पहले हिंदी कमेंटेटर हैं। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। उन्होंने हजारों लेख और 15 पुस्तकें लिखी हैं। यह पुस्तक दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लिखी गई ताकि क्रिकेट की कहानी उन लोगों तक पहुंच सके जो क्रिकेट को जानना चाहते हैं, क्रिकेट को मानना चाहते हैं और क्रिकेट के इतिहास के साथ साथ, उसकी निर्मिति के साथ साथ उसके नायकों को और उन घटनाओं को भी जानना चाहते हैं जिन घटनाओं ने आज के समय में क्रिकेट को जुनून के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेखकी वक्तव्य में सुशील दोशी लिखते हैं कि ऐसे समय में जब मनुष्य बेपनाह प्रगति कर रहा है, तब अपनी संस्कृति, सभ्यता और जड़ों से जुड़ने की उसकी तमन्ना भी बलवती हो रही है। ऐसे समय में जब क्रिकेट को हम वे ऑफ लाइफ कहते हैं, जीने का एक तरीका मानते हैं, तब हमें यह जानना चाहिए कि यह जो इजहार है क्रिकेट के प्रति वह नकली न हो। और नकली ना हो उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम यह जान सकें कि क्रिकेट के पीछे ऐसा क्या है कि किसान का बच्चा हो या मजदूर का,
अमीर का बच्चा हो या गरीब का, कामकाजी लोगों का बच्चा हो या बेरोजगार, क्रिकेट के मैच होते हैं तो दीवानगी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। क्रिकेट किस तरह से विश्वव्यापी हुआ, क्रिकेट के सितारे किस तरह से फिल्मी सितारों से ज़्यादा लोकप्रिय हुए, किस तरह से क्रिकेटर और क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जैसा सम्मान मिलता रहा। ऐसी क्या बात है कि क्रिकेट केवल कॉमनवेल्थ देशों में ही खेला जाता था एक समय में? ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज शासित पराधीन राष्ट्रों में ही क्रिकेट परवान चढ़ा? क्या वजह थी कि एशियाई देशों ने दुनिया के उन देशों पर भी एक तरह से क्रिकेट के माध्यम से न केवल विजय स्थापित की बल्कि एक तरह का आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो देश कभी क्रिकेट की संस्कृति, क्रिकेट की निर्मिति और क्रिकेट की लोकप्रियता के वाहक थे। 12 देश जो क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को खेलते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में जो 100 से अधिक सदस्य हैं, वो देश कौन से हैं, क्रिकेट का जन्म कैसे हुआ, पहली बार किस रूप में खेला गया, टेस्ट क्रिकेट का स्वरूप क्या था, वनडे का स्वरूप क्या है, भारत की विजेता टीम क्या थी, अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई तो किस तरह से हुई और क्यों वहाँ यह खेल उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्रिकेट को क्यों कहते हैं कि यह जो है वह सोबर लोगों का खेल है, बैट्समैन को पहले क्या कहते थे, क्रिकेट भारत में किस तरह से पहुंचा, ये इस तरह की ढेरों जानकारियां इस पुस्तक में हैं। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं जो क्रिकेट खेल की उत्पत्ति और उसकी विकास यात्रा, भारत में क्रिकेट की पहुंच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के संघर्ष और वजूद को तलाशने में जो उसकी कोशिश है, क्रिकेट मैदान के आकार, पिच व स्क्वायर के बारे में, कितनी तरह से बल्लेबाज को आउट करार दिया जा सकता है, बल्ला, गेंद, स्टंप, गिल्लियां व क्रीज क्या है और इन्हें माने जाने का इनका मानक क्या है, इनका पैमाना क्या है, खिलाड़ियों के व्यवहार पर कौन सा कानून नजर रखता है, वह खिलाड़ियों के किस व्यवहार को सही मानता है और कब उसे गलत करार देता है, क्या खिलाड़ी का अपना व्यवहार केवल क्रीज पर और क्रिकेट खेल के मैदान तक ही सीमित है या बाहर भी उस पर दृष्टि रखी जाती है, कप्तान और खिलाड़ियों की संख्या किस रूप में निर्धारित की गई, कब सीमित की गई, विकेट कीपर और अंपायर का क्या महत्व है, आईसीसी के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स कौन से थे, क्रिकेट में गेंदबाजी का क्या कोई इतिहास था, गेंदबाजी किस रूप में शुरू हुई, किस छोर से शुरू हुई, किस तरह से हुई, दोनों गिल्लियों के बीच की दूरी किस तरह से तय हुई, क्रिकेट की बल्लेबाजी का इतिहास क्या है, किस तरह के बल्ले का प्रयोग किया गया, किस तरह से बल्लेबाज को आउट देने की बात की गई, आईपीएल किस तरह से आया और उसने कैसे आते ही इस खेल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी, किस तरह से खिलाड़ी अमीर से अमीरतर होते चले गए, क्रिकेट का जो नया टूर्नामेंट है द 100 के रूप में उन्होंने इसको दर्ज किया है, दुनिया के सबसे ऐतिहासिक, पुरातन और प्रसिद्ध क्रिकेट के मैदान कौन से हैं, क्रिकेट में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की स्थिति क्या है, उसका इतिहास क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और इसके आने से क्या कुछ लाभ हुआ क्रिकेट को, किस तरह से न्यायसंगत स्थितियां हुई, किस तरह से खिलाड़ी और टीमें इससे लाभ उठाती रही, अंपायर को उससे क्या लाभ हुआ और जो आयोजक हैं वह किस तरह से निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से, न्यायसंगत ढंग से, तकनीक के इस्तेमाल से काम करते हैं। क्रिकेट कमेंट्री पर निश्चित रूप से सुशील दोषी जी लिखेंगे क्योंकि यह उनका अपना क्षेत्र रहा है, तो उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के उद्भव और विकास पर भी लिखा है। दुनिया के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन से हैं, उनमें कौन सी सुशील दोषी की टीम है, कौन सी टीमें हैं जिनको अगर आप चाहें तो उनमें भी नाम जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया और
कैसे पढ़े। क्षेत्र रक्षण की जो पोजीशंस है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं कि जब क्षेत्र रक्षण होता है तो स्लिप्स क्या होती है, थर्ड मैन क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, पॉइंट क्या होती है, गली क्या होती है, मिड विकेट क्या होता है, स्क्वायर लेग क्या होता है, फाइन लेग क्या होता है, मिड ऑफ और मिड ऑन क्या होता है, शॉर्ट लेग क्या होता है, फ्लाई स्लिप क्या होता है, काउ कॉर्नर क्या होता है, इन सब के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। निश्चित रूप से विनोद कुमार मिश्र, जिन्होंने इस पुस्तक के एक तरह से आवरण पर के पृष्ठभाग पर अपनी बात लिखी है और जिन्होंने 1968 में श्री दोषी द्वारा जो हिंदी क्रिकेट कमेंट्री की जो शुरुआत की गई, उनके बारे में लिखते हुए क्यों इस पुस्तक की ज़रूरत पड़ी और किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पुस्तक का प्रायोजन करके अपने को सफल मानता है और इस पुस्तक के माध्यम से क्रिकेट का जश्न मनाता है और भारत में जो क्रिकेट धर्म के रूप में स्वीकार है उसे बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसे भी उन्होंने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुशील दोषी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो प्रिसीजन आईवेयर इंदौर ने किया है। इन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। हार्ड बाउंड संस्करण की इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिन पुस्तकों की चर्चा करता हूँ उससे आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में मदद मिलती होगी। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।